मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है। देखे हमारी कुछ इज्जत है, पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत तो रहने दो यार। आपने मट्टी भी हमारे सर पे डलवा दी, खाक भी हमारे सर पे डलवा दिए और पूरी दुनिया में जलील भी करवा दिया, हमारा तमाशा और मजाक भी बना दिया। इंडिया से फाइनल एशिया कप हार गया पाकिस्तान। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आप भारत से 3-0 से हारते हो, पिछले 8 मैच 8-0 से हारते हो, इसका एनालिसिस किया है आपने अपनी टीम का? जी सर, बिल्कुल किया है। हम लोगों को पता है कि हम अभी उनके खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, और ऐसे ही आप देखेंगे कि अगर आप ओवरऑल जाके देखेंगे तो अभी भी हम काफ़ी अहेड हैं उनसे। तो इसका मतलब ये है कि हर टीम का एरा होता है, अभी शायद उनका एरा चल रहा है, और ये क्रिकेट ऐसा है कि एरेज चलते हैं। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रणछोड़दास। और उसके बाद जैसे हम लोग इनको 90s में हराते थे, वैसे आज शायद कह लें कि उनका एरा है तो वो हम लोगों को इस तरह हरा रहे हैं। एंड यू विल सी वेरी सोन हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो अभी हमको हरा रहे हैं। एंड यू विल सी वेरी सोन हम लोग उनको ऐसे रहना शुरू कर देंगे जैसे वो अभी हमको हरा रहे हैं। मस्त जोक मारा रे। दोस्तों, इंडिया से एशिया कप फाइनल में बुरी तरीके से हारने के बाद में पाकिस्तान टीम पूरी तरीके से जलील हो गई है, और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने हेड कोच को ही बदलने का फैसला कर दिया है, और इस वजह से इन्होंने दुनिया के सबसे महान क्रिकेट एक्सपर्ट को कोच बनाने का फैसला किया है। क्या बात कर रहे हैं? ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, ये जो कौमी झंडा है, ये जो प्यारा झंडा है, ये जो सोना झंडा है, ये जो कौमी झंडा है, ये जो प्यारा झंडा है, क्या बात है, ये जो सोना झंडा है, क्या उसमें झंडा है। लेकिन एक सेकंड, जब 2009 का वर्ल्ड कप जीत के आए, हमें कोई बहुत ज्यादा प्राइज नहीं मिले, क्योंकि हमारा उसके फौरी बाद श्रीलंका का टूर था। हमने जाना था, तो वजीर आजम थे उस वक्त के, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया और हमें कोई 25-25 लाख रुपए का चेक दिया। अरे बाबा, हम बड़े खुश हुए। 2009 में 25 लाख बड़े बड़े पैसे थे। वो हमें चेक मिला और चेक हमारा बाउंस हो गया। चेक हमारा बाउंस हो गया। गजब टू विवाद आदमी। हमने कहा गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया। उन्होंने कहा जी के ये चेक पीसीबी के चेयरमैन आपको देंगे। तो चेयरमैन साहब ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं चेक आपको वहां से मिला, मैं क्यों दूं। इतने बड़े लेवल पे भी आगे आप चीटिंग करेंगे तो फिर तो जाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। अरे भाई साहब, जब हमारी जीती हुई ट्रॉफी ये लोग दिन दहाड़े सबके सामने लेके भाग सकते हैं, तो आपके पैसे क्यों नहीं डुबा सकते? ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। ये भिखारी साथ में ही ले गया रे, तेरा बेड़ा बैठ जरे, तेरा मोहसिन नकवी। भाई इन लोगों का तुम देख रहे हो भाई, कितना भय खुल गया है इन भिखारियों का। यार खुलेआम चोरी होगी भाई लोगों। अबे किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, किसी का पर्स गिर जाए, किसी की कोई टॉफी टाफी गिर जाए, किसी का कोई चप्पल जूता रह जाए। अबे जिसके लिए इतनी टीमें खेल रही थी, जिस ट्रॉफी के लिए, वो ट्रॉफी गायब कर गया भिखारी। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं इस बात को बहुत डिस्करेज करता हूं कि मोहसिन नकवी ने अभी तक इंडियन टीम को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी। इंडियन टीम का स्टेज पे ना आना बहुत गलत था, लेकिन एसीसी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का इंडियन टीम को ट्रॉफी ना देना और ट्रॉफी अपने ऑफिस ले जाना, ये भी बात कोई सेंस नहीं बनाती। अब आपने समझना है कि ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे सर से लेके पांव तक गलत है। बीसीसीआई ये कह रहा है और बीसीसीआई आईसीसी में गया है कि हम क्योंकि एशिया के चैंपियन हैं तो ये ट्रॉफी हमें मिलनी चाहिए, और हम मोहसिन नकवी से नहीं लेना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रॉफी ना मिले। तो वो कंप्लेन किया उन्होंने आईसीसी में मोहसिन नकवी के खिलाफ। नहीं, कल आपने परसों आपने टॉस को, बल्कि आपने अपने सोशल मीडिया पे तो कहा कि टॉस फिक्स्ड है। मैं तो आपका काम नहीं है, जो मेरा काम यही है। आपका काम नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ज्यादती हो रही है तो वो काम तो किसी और का है। नहीं, और किसी का काम है। टॉस फिक्स नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ, देखें बात सुनिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मैंने मालूमात ली है, और वो कह रहे हैं रिचर्डसन ने टॉस उठाने से पहले उसने बता दिया था, क्योंकि रिचर्डसन के माइक नहीं लगा हुआ था, तो आवाज आ गई थी। सलमान आगा को भी आई थी और सूर्या कुमार यादव को भी आई थी। तो ये मैं क्लियर कर दूं। नहीं तो फिर अब आए ना लाइन पे। एक और दिन और एक और बेइज्जती
एक और दिन और एक और शर्मिंदगी। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी वाले इशू के ऊपर माफी मांग ली है और साथ ये भी मोहसिन नकवी ने किया कि उसने ट्रॉफी मुत्तहदा अरब अमारात को यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी दे दी है कि आप जो है वो इन पड़ोसियों को दे दें। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। तो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने माफ़ी मांगी है, उन्होंने अपोलॉजी की है, अपोलोजाइज किया है। जो एसीसीए की एक बहुत ही लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और कहा गया कि बड़ी ही सख्त मीटिंग थी। इंडिया के जो राजीव शुक्ला हैं वो उसके अंदर थे और मोहसिन नकवी भी वहाँ पर गए। उस आप हेयरिंग कह लें या मीटिंग कह लें, जो भी कह लें, उसके अंदर और उनसे बहुत सख्त सवाल जवाब हुए हैं मोहसिन नकवी साहब से। और उनसे ये पूछा गया कि पायना दसो ट्रॉफी कितने की है, ट्रॉफी कितने की है, ते आप लेकर क्यों गए, आप ये लेकर क्यों भागे। बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड प्रेशर डाल रहा है, पूरे तरीके से प्रेशर डाल के रखा हुआ है आईसीसी के ऊपर कि आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए और मोहसिन नकवी को परमानेंट तौर के ऊपर बैन करवाइए। ये बड़ी ही अजीबोगरीब सिचुएशन होगी कि अगर मोहसिन नकवी परमानेंट तौर पे बैन होते हैं तो फिर वो पीसीबी के भी चेयरमैन नहीं रहेंगे। गजब बेइज्जती है। मेरे पास आए, मैं दूंगा। तो क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई इनकी जिसमें बीसीसीआई से भी लोग थे और बीसीसीआई ने थ्रेटन करा। अब दोस्तों, जब इम्पीचमेंट की बात हुई तो मोहसिन नकवी घबरा गया, इसका गला सूख गया और मोहसिन नकवी ने बोला नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब जब भारत ने बोला कि तुम्हें इम्पीच कर देंगे, जब वहां पे बोर्ड में वोटिंग होगी या बाहर के लोगों से वोटिंग करवाएंगे, तो इसको पता था कि भारत इतना मजबूत है कि भारत इसको नौकरी से निकाल सकता है। सही पकड़े हैं। और इसको फाइनेंशियल लॉस, इज्जत का लॉस, तो दैट इज नॉट एन इश्यू फॉर पाकिस्तानीज मोस्टली, बिकॉज दैट यू कैन नॉट लूज वॉट यू डू नॉट हैव, बट पैसे का लॉस तो फिर बहुत तगड़ा लॉस है। तो ही केव्ड इन। फिर इसने बोला कि ठीक है, मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे ट्रॉफी ले जाओ वगैरह वगैरह। बाबा की बोलती बंद, बोलेगा क्या। और आपको पता है आईसीसी को हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, इंडिया क्रिकेट काउंसिल, और बीसीसीआई और आईसीसी दोनों मिलके आपके ऊपर क्या वार करेगा नवंबर में, जो आईसीसी का आखिरी इजलास होना है, क्या वार होगा पता है ना आपको इस चीज का। वो कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, उनका इंडियन मीडिया भी शोर मचा रहा है, जो कि मुझे लगता है पीसीबी के थिंक टैंक को, जो पुराने हैं उनको तो पता होगा, नए वालों को भी वो बता दें वैसे कि पायन बीसीसीआई तैयारी करके आएगा कि आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप है ना, जो हमारी बनी हुई है, या रुकनीत हम उर्दू में कहते हैं, उसको वो चैलेंज करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से आईसीसी से पाकिस्तान की रुकनीत को वो करवाएं। और उसके नुकसान क्या होते हैं, आपका जाहिर आपकी क्रिकेट तो चलती रहती है, बट आपके फंड रोक लिए जाएंगे, आपको कुछ शराइत रख देंगे कि ये पूरी करें, जैसे उन्होंने अमेरिका क्रिकेट वालों के साथ किया। आईसीसी के जो इस टाइम चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं, जो कि इंडियन हैं, तो इस वजह से उनका असर व रसूख ज्यादा है, उनका प्रेशर ज्यादा होगा और शायद माइट पॉसिबल कि मोहसिन नकवी साहब को अपनी इस सीट से, जो वो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, इससे हाथ धोना पड़े। पता नहीं दोस्तों ये लोग क्या समझ के इंडिया की जीती हुई ट्रॉफी को अपने घर लेके गए थे, जिसको ये लोग 2 दिन भी अपने पास नहीं रख पाए और अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं। तुम्हें नहीं चाहिए थी ट्रॉफी, तो हम भी तुम्हारे गुलाम नहीं है जो तुम्हें ट्रॉफी किसी और के हाथ दिलवा देंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। देखिए मोहसिन नकवी ने बिल्कुल अच्छा किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। तू क्या बोल रही है कि एक टीम जो एज ए टीम आ रही है, आप एशिया कप खेल रहे हो, आप फाइनल में खेल रहे हो, कोई मजाक नहीं चल रहा है। आप आए हैं, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने हमारे प्लेयर के साथ, हमारे कैप्टन के साथ, हमारी टीम के कैप्टन के साथ में पिक्चर्स नहीं बनवाई, आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। मतलब कि क्या हो रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसका हक बनता है, उसकी ट्रॉफी है, उसने जीती, उसने इस तरह नहीं कि मतलब वो कोई चुरा लिया ये वगैरह ना, उसने ट्रॉफी जीती, उसका हक बनता है, हमने ट्रॉफी देना था, लेकिन उसने नहीं लिया मोहसिन नकवी से। पूरी जो अवाम है, पूरी दुनिया इन पर लानते भेज रहे हैं कि इन्होंने बहुत बहुत ये डिजर्व करते हैं, मेरी तरफ से बेशुमार लाना। मोहसिन नकवी साहब की जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप है वो खतरे के अंदर आ चुकी हुई है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस वोट करवाया जाएगा एसीसी के बोर्ड्स के दरमियान के अंदर, और अगर वोटिंग होगी मोहसिन नकवी के हक के अंदर ज्यादा वोट आ गए तो इसका मतलब है कि यही चेयरमैन रहेंगे, और अगर जो वोट है वो कम आए इनके हक के अंदर और इनके जो ऑपोजिट लोग बीसीसीआई वाले हैं उनके हक में ज्यादा वोट आ गए कि मोहसिन नकवी की चेयरमैनशिप खत्म हो जाएगी। सर उन्होंने रिसीव नहीं किया है, हमजा भी उन्होंने रिसीव नहीं किया है। अब देखिए, मैं अगर कोई मैच विन करता हूँ ना तो ट्रॉफी तो हमारी मानत है, मोहसिन नकवी साहब की तो ट्रॉफी थी नहीं, ट्रॉफी तो इंडिया की थी।
आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो देखा दोस्तों कैसे इंडिया के साथ ग्राउंड पर और ग्राउंड के बाहर पंगा लेना इन लोगों को भारी पड़ गया है, और मैच हारने के बाद में ट्रॉफी घर पे लेके जाना कैसे इनके सरदर्द बन गया है। वैसे इन लोगों के स्पेशल टैलेंट के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। ठीक है, और मैं जितनी ये बात कर रहा हूँ, मैं मोहसिन नकवी साहब से बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो ऊपर लेवल पे क्रिकेट बोर्ड पे हाइब्रिड की बात की, एशिया कप का जो मसला, ये सब कुछ, उस चीज़ की हमने सपोर्ट की आपको और आपको हमेशा करते रहेंगे। ये मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्ट नहीं की। ये मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्ट नहीं की।